इस शरीर में से, उस मथुरा में से वो थू निकाल रहा है। कैसे निकाले? मान लीजिए काफी समय पहले या गांव गढ़नपुर में कोई नल नहीं था, पूरे गांव के अंदर एक कुआं था और पूरा गांव उसी से पानी पीता था। बहुत पहले की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि वह कुआं में गिर गई कुतिया, और जैसे कुतिया गिरी, कुतिया मर गई, सड़ गई, बुरी बदबू आने लगी। अब तो जल अशुद्ध हो गया। अब गांव वाले बड़े परेशान, पूरे गांव में एक ही कुआं था, वो भी जल अशुद्ध हो गया, अब पानी कहां से पिए? तो गांव वाले भागे भागे पंडित जी के पास में पहुंचे। पंडित जी, हमारे कुआं में कुतिया गिर गई है, जल अशुद्ध हो गया है, कोई उपाय बताओ, नहीं तो पूरा गांव प्यास के मारे मर जाएगा। पंडित जी बोले, चिंता मत करो, ऐसा करना, पहले तो वह कुआं में से कुतिया निकालना, फिर उसका शुद्ध जल बाहर कर देना, शुद्ध जल उसमें डाल देना, 2 बोरा चीनी के छोड़ देना, यज्ञ करा देना, आपका जल शुद्ध हो जाएगा। अब तो गढ़नपुर वाले चले, सबने चंदा इकट्ठा किया, कुआं से पूरा पानी बाहर निकाला, उसमें नया पानी छोड़ दिया, 2 बोरा चीनी के छोड़ दे, यज्ञ करा दिया, और बाद में देखा कि जल में फिर भी बदबू आ रही है। अब तो गांव वाले नाराज हो गए, इस पंडित ने हमें बर्बाद कर दिया। भागे भागे गए, बोले पंडित जी, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा हो गया, फिर भी जल अशुद्ध है। पंडित जी बोले, चौरे हो, तुमने वहां में से कुतिया निकाली के ना? बोले पंडित जी, कुतिया को ध्यान ही नहीं रहे। अरे जब कुआं में से कुतिया नहीं निकालोगे तो जल शुद्ध कहां से होगा? मान लीजिए अब कुआं में से कोई चीज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कांटे से। और जब कृष्ण लिखते हैं तो उसमें जो रा बनता है बिल्कुल कांटे की भांति, उस कृष्ण नाम रूपी कांटे में भक्ति रूपी रस्सी को बांधकर इस शरीर रूपी कुएं में डालोगे तो ईर्ष्या रूपी कुतिया अपने आप बाहर आ जाएगी। बोले गोविंद भगवान कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तेरे होते दूर हो गया क्यों मानव भगवन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जब तक हम इस शरीर से ईर्ष्या नहीं निकालेंगे तब तक मेरे भगवान तुम्हें दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन ये जीव फिर भी ईर्ष्या में फंसा पड़ा है, सब कुछ जानते हुए भी धीरे धीरे सारी जिंदगी निकली जा रही है, लेकिन इस ईर्ष्या अभिमान के चक्कर में अपनों को भूल बैठा। लेकिन प्यारे एक बात कहूंगा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये उम्र धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जितना समय है एक एक पल पल क्षण क्षण व्यतीत होता जा रहा है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बाल्यावस्था चली गई खेल कूद में, युवावस्था आई तो पत्नी बच्चों के साथ में, धीरे धीरे वृद्धापन की ओर चले।
लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन प्यारे, ये उम्र भी एक जगह स्थिर नहीं है। हम पल पल मर रहे हैं, उसी मरने का ही नाम तो जीना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ओ बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बाल्यावस्था चली गई, युवावस्था भी गई, धीरे धीरे वृद्धापन की ओर चले। और जैसे ही वृद्धापन आया, तेरे हाथ पाँवों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम न रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम न रहेगा, झुकेगी तो भारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। इन्हीं विषय वासनाओं में सारी जिंदगी कटती जा रही है। लेकिन फिर भी ये जीव मेरे भगवान से दूर है। मेरे भगवान अवतार लेते ही मथुरा चले गए। आज महाराज वसुदेव छबड़े में रखे गोकुल में छोड़ आए, और जो यशोदा की बेटी थी उसे लेकर जैसे ही जेल में प्रवेश किया, सभी हथकड़ी बेड़ियां लग गईं, गुजराती ताले लग गए, सभी पहरेदार जाग गए, और वो छोरिया वहां से बिल्कुल चुपचाप चली आई। और जैसे ही जेल में आए तो एकदम रोना प्रारंभ कर दे, और जैसे ही रोना प्रारंभ किया पहरेदार जाग गए। भागकर कंस से कहा, महाराज तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया। कंस भागा भागा आया। देवकी ने कहा, भैया अरे ये तो मेरी बेटी है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी। कंस ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, हो सकता है इसके द्वारा मेरा काल पैदा हो जाए। और आज उस छोटी सी बच्ची के पैर पकड़कर जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वो योग माया का स्वरूप हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में जाके आकाशवाणी कर दी, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो। और जैसे कंस ने सुना, अब तो कंस के होश उड़ गए।
बोले मैंने अपनी बहन के 8 बच्चों को मार डाला, लेकिन मेरा काल फिर भी पैदा हो गया। अब तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है, सभी दैत्य लोग बैठे हैं, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, दहनकासुर, तृणाव्रत, पूतना, सभा लगी है। कंस कहने लगा मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, उसे कौन मारेगा?